We will continue with the RMS paper. Question is 4 by 5 raised to power 13 divided by 4 by 5 raised to power 19. Screen सबको visible है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. 5 by 4 raised to power x. तो बच्चे आप इसको क्या लिख सकते हो? 4 by 5 की power 13 minus 19 is equal to 4 by 5 की पावर x, सॉरी 5 by 4 raised to power x है, तो 4 by 5 raised to power क्या होगा? माइनस x होगा. Yes, ma'am. बेस है तो पावर्स इक्वेट हो जाएंगी. माइनस 6 इक्वल टू माइनस x और x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6. ऑप्शन सी विल बी द आंसर. क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. If p by q is equal to this, what is the value of p by q raised to power minus 2? देखिए, this is p by q की वैल्यू क्या है? 2 by 3 raised to power 2. इसको आप क्या लिखोगे? 2 by 3 raised to power 2 लिखोगे. नेगेटिव से पावर चेंज करके डिवाइडेड बाय एनी नंबर raised to power 0 is 1. तो p by q कितना है आपका? 4 by 9. और आपकी वैल्यू किसकी बतानी है? p by q raised to power minus 2. p by q raised to power minus 2 कितना हो जाएगा? It will be 9 by 4 की पावर 2. 21 by 16. Right? So it will be 81 by 16. Option D will be the answer. Clear? Ma'am, can you explain it again, ma'am? Ma'am 4 by 9 से आगे. बच्चे देखिए, p by q की पावर माइनस 2, तो आप इसको क्या लिखोगे? 4 by 9 की पावर माइनस 2. और 4 by 9 की पावर माइनस 2 क्या होता है? 9 by 5 raised to power 2. अभी क्लियर हो गया? नहीं. Yes, ma'am. A dice Yes, is ma'am. thrown 2 times and some of the numbers appearing on the dice are noted. The number of possible outcomes is. देखिए, अगर आप एक डाइस को 2 बार थ्रो करते हो तो आपको क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स मिलते हैं? सम नोट किया है हमने. तो कौन सा पॉसिबल आउटकम है? Ma'am, six. देखिए बच्चे, इस केस में क्या होता है आपका ना, ऐसे एक वो बन जाता है. या तो फर्स्ट डाइस पे 1 आएगा, 2 आएगा, 3, 4, 5 या 6. और सेकेंड डाइस पे भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे आ सकता है. तो सम क्या होगा यहाँ पे? 2, 3, 4, 5, 6, 7. और यहाँ पे सम 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8. 3 plus 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sorry, it is 9 and other one is 10. 10, 6, 7, 8, 9, 10, 11. And it is 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. यही सम पॉसिबल हैं. These are all the sum. Yes, ma'am. ये चीज क्लियर है सबको? मैंने कैसे लिखा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब आपको बताना है नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम क्या है. क्या 6 पॉसिबल है? आपको 2 बार डाइस इज थ्रोन 2 टाइम्स. Ma'am, possible है. Yes. Ma'am, 6 possible है. 6 पॉसिबल है. 18 पॉसिबल है. No, ma'am. 36 पॉसिबल है. No, ma'am. No, ma'am. राइट. और Ma'am, 11 possible है. Ma'am, 11 possible है. Yes, ma'am. Possible है. राइट. 11 भी पॉसिबल है. तो इन दोनों में से आपका आंसर क्या होगा फिर? यस कृष्णम. Ma'am, can you explain again this question? ओके. देखिए बच्चा, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और यही 6 और हैं. राइट. तो टोटल कितने हुए? 6 ऐसे हैं. 36 टोटल पॉसिबल आउटकम्स हुए. Yes, ma'am.
तो आंसर आपका 36 है इस क्वेश्चन का। आपको पूछा गया नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, मैम तो फिर से एक बार पॉसिबल तो कुछ बताओगे? भी हो सकता है ना, सम कुछ भी आ सकता है। बता दीजिए। ये आपको चार्ट समझ आ गया था? चार्ट कैसे बनाया था हमने? एक डाइस को आपने 2 बार फेंका, तो हमने फर्स्ट टाइम Yes, में ma'am. माना कि ये नंबर्स आ सकते हैं, सेकंड टाइम में भी ये नंबर्स आ सकते हैं, राइट। लेकिन तो सम करने पे क्या मिल सकता है हमें? 2 3 ऐसे हमने सम निकाल लिया कि अगर 1 आएगा दोनों पे तो 2 सम होगा, 2 आएगा फर्स्ट पे और सेकंड पे 1 आएगा तो 3 सम होगा, राइट। तो ऐसे ही हमने ये निकाला, तो ये क्या आ रहे हैं हमारे टोटल पॉसिबल आउटकम्स ही तो मिल रहे हैं हमें। मैम 36 कैसे है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 3 रोज में 18 है और आगे भी 18 होंगे, 36 हो गए टोटल। क्लियर? Yes, ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 2 व्हेन अ डाइस इज रोल्ड। 2 के मल्टीपल क्या होता है? 2 4 एंड 6। तो जब आप डाइस रोल करते हो इससे बड़ा आपको कोई नंबर मैम नहीं 3 मिल by सकता, 6. तो 3 पॉसिबल है और टोटल कितने होते हैं? 1/2 मैम 1 by 2. क्लियर सबको? Yes, Next. मैम. एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड। तो लेंथ आपको दी गई है ट्वाइस द ब्रेड। आपको एरिया दिया गया है 2450। एरिया कितना होता है? लेंथ इंटू ब्रेड इज इक्वल टू Yes, ma'am. 2450। सो 2 times breadth into breadth is equal to 2450। so it will be, मैम 2 times breadth into length होगा ना? लेंथ क्यों होगा बच्चे? लेंथ की तो वैल्यू पुट की है हमने 2 times breadth, ओके मैम, ओके. राइट। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 35 आ जाएगा स्क्वायर रूट, 35 स्क्वायर रूट होगा। और लेंथ कितनी आ जाएगी आपकी? 70, ब्रेड्थ है 35, तो पेरीमीटर क्या होगा? 2 times लेंथ प्लस ब्रेड्थ, 105 मैम वो इंटू, आप मैम 2b into b से वापस समझ सकते हो? बच्चे देखिए लेंथ की जगह में हमने क्या पुट किया? 2 times ब्रेड्थ इंटू ब्रेड्थ। इसको हमने सॉल्व कर लिया, 2 से हमने इसको कट किया तो 1225 मिल गया, और ब्रेड्थ इंटू ब्रेड्थ ब्रेड्थ स्क्वायर हो गया। अभी क्लियर? यस मैम. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैम फिर हमने 1225 का स्क्वायर रूट लिया ना? बिल्कुल। A ladder 10 meter long rests against a vertical wall. If the foot of the ladder is 6 meter away from the wall, the ladder reaches just the top of the wall. How high is the wall? देखिए आपको बोला गया ऐसे एक लैडर है, ये बिल्कुल टॉप पे पहुंच रही है वॉल के, और लैडर कितनी लंबी है? 10 मीटर लॉन्ग है और 6 मीटर अवे है फ्रॉम द फुट ऑफ द वॉल। तो यहाँ पे 90 डिग्री का फ्लोर और वॉल के बीच में एंगल कितना बनता है? 90 डिग्री यानी का। हाइपोटेनस. दिस इज द हाइट ऑफ द वॉल, तो 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, मैम हाइपोटेनस. ये 30, तो 64 आ जाएगी आपकी h स्क्वायर। तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी? हाइट इज 8 मीटर लॉन्ग वॉल है आपकी। क्लियर? Which of the तो मैं following एक बार can फिर से never be the measure of exterior angle of a polygon? एक्सटीरियर एंगल नहीं हो सकता कोई भी। 22 डिग्री नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता बच्चे? हमारे एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? Because it is not divisible by 360. यस, देखिए ये 360 को किसी भी नंबर से आप डिवाइड करोगे तो आपको 22 नहीं मिल सकता कभी भी। हमारा जो एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला कितना होता है? वो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n होता है। n इज द नंबर ऑफ साइड। क्लियर? Yes, ma'am. The ratio of Yes, ma'am. exterior angle to interior angle of a regular polygon is 1:4. The number of sides. देखिए बच्चे, अगर आपका सपोज ऐसे करके कोई फिगर है, राइट, दिस इज योर एक्सटीरियर एंगल, दिस इज योर इंटीरियर एंगल। क्लियर सबको? राइट, तो अब आपको Yes. बोला गया कि एक्सटीरियर और इंटीरियर का, मैंने फिगर ऑपोजिट है थोड़ा सा क्वेश्चन से। देखिए एक्सटीरियर और इंटीरियर, तो पूरा कितना बनता है वो? जस्ट अ मिनट,
आप पॉलीगन अगर ले रहे हो 4 साइडेड, फाइव टोटल कितना है, 5x एंगल है, वो किसके इक्वल होता है हमारा 360, सॉरी 360. 360 के अगर होगा, नंबर ऑफ साइड्स आपको बतानी है, it is equal to 180 I guess, just a minute, it will be 36 डिग्री हो गया, तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ जाएंगी 10. 360 नहीं होता बच्चे, वो एक्सटीरियर, आपका कोई भी इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल कैसे बनता है फिगर में, जैसे आपकी ये फिगर है राइट, तो इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों मिला के होता है 180 डिग्री. ओके, Okay, ma'am. इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का सम होता है आपका 180 डिग्री. तो x विल बी, जस्ट अ मिनट, देखिए जो भी आपका इंटीरियर एंगल है या एक्सटीरियर एंगल है, दोनों का सम होता है आपका 180 डिग्री. तो इट विल बी x प्लस 4x इक्वल टू 180 डिग्री. तो 5x की वैल्यू 180 डिग्री है, x की वैल्यू आ गई 36 डिग्री. तो दैट मीन्स एक्सटीरियर एंगल कितना है 36 डिग्री, इंटीरियर एंगल कितना है 36 इंटू 4. क्लियर. तो लेकिन हमें बताना क्या है, नंबर ऑफ साइड्स. नंबर ऑफ साइड्स क्या होता है 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल. हमने फॉर्मूला को रीअरेंज कर लिया, तो इट विल बी 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 36 इज इक्वल टू 10 साइड्स आ जाएगी. ऑप्शन सी विल बी द आंसर. ओके, Okay, ma'am. नेक्स्ट इज, बच्चे यहाँ पे मैं आपको एक और एक्स्ट्रा चीज बता देती हूँ, मार्क दिस पॉइंट. जो आपका इंटीरियर एंगल्स हमने किया, सभी एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 360 डिग्री. सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स क्या होता है आपका n-2 इंटू 180 डिग्री होता है. ओके, और n क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स ही है n भी. क्लियर. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Sum of all interior angles of a regular polygon. Next, the ratio of exterior angle. Same question है बच्चे. A cube of side 4 centimeter is cut into 1 centimeter cube. What is the ratio of the surface area of the original cubes and cutout cubes? ठीक है, 4 सेंटीमीटर का अगर एक कोई क्यूब है, तो 4 सेंटीमीटर का क्यूब है और 1 सेंटीमीटर के क्यूब है. 4 सेंटीमीटर वाले का टोटल सरफेस एरिया कितना आ जाएगा 6 इंटू 4 स्क्वायर, और इसका कितना आएगा 6 इंटू 1 स्क्वायर. लेकिन हमें नहीं पता कि कितने क्यूब्स हैं, राइट. Yes, ma'am. राइट. अब नेक्स्ट थिंग इज, अब हमें कैसे पता लगेगा कि कितने क्यूब्स बने, तो हम क्या करते हैं उसकी वॉल्यूम को इक्वेट करेंगे. तो n की वैल्यू हमें कितनी 64 क्यूब्स ऐसे बने थे. तो दिस इज, इसका सरफेस एरिया इज 6 इंटू 4 स्क्वायर, रेशियो 1 सेंटीमीटर वाले का 64 क्यूब्स है और एक का एरिया 6 है. सो इट इज 16 4 जा 64. तो आंसर इज 1:4. क्लियर हुआ सबको. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो आंसर विल बी ऑप्शन सी. A metal sheet 27 centimeter long, 8 centimeter broad and 1 centimeter thick is melted into a cube. तो that means आप क्या करोगे, दोनों की वॉल्यूम्स को इक्वेट कर सकते हो. Yes, ma'am. शीट की वॉल्यूम क्या है 27 इंटू 8 इंटू 1, और क्यूब की वॉल्यूम क्या होगी a क्यूब. तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 3 इंटू 2 इंटू 1, a is 6. Clear. Side of the cube is मैम 6 नहीं समझा. centimeter. मैम नहीं समझी. समझ में नहीं आया यहाँ पे 3 2 1 कैसे हुआ.
बच्चे देखिए, इसका आपको क्यूब लेना है। 27 का क्यूब रूट क्या होता है? 3। 8 का क्यूब रूट 2 होता है। 1 का क्यूब रूट 1 होता है। ओके मैम। अभी क्लियर हो गया सबको? यस मैम। इट इज नॉट नेसेसरी कि पहले इनको मल्टीप्लाई करोगे फिर क्यूब रूट निकालोगे। अब मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स है, जैसे स्क्वायर रूट निकालते हो वैसे इससे भी डायरेक्टली ले सकते हो। मैम इसको मल्टीप्लाई करके भी कर सकते थे ना? बिल्कुल कर सकते थे। ओके मैम। In a scout camp, there is food provision for 300 cadets for 42 days. 300 के लिए 42 days का था फूड प्रोविजन। अभी क्या किया? 50 और ने ज्वाइन कर लिया, तो दैट मीन कैडेट्स कितने हो गए? 350। अब बताना है कि कितने दिन वो चलेगा। इनटू एक्स हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। Yes, ma'am. तो आंसर विल बी 36 days. Ma'am, 36. ऑप्शन डी विल बी द आंसर। फिर से समझाना। यस मैम पिछला सम यस मैम। बच्चे, अभी बोला गया कि 300 लोगों के लिए 42 डेज का खाना है, तो खाना टोटल कितना है? 300 इंटू 42। अब 350 लोग उसको कितने दिनों में खा लेंगे? m1 d1 इक्वल टू m2 d2। एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था टाइम एंड वर्क में, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, हाउ मेनी नॉन स्क्वायर नंबर्स लाई बिटवीन 11 स्क्वायर एंड 12 स्क्वायर? देखिए, 11 का स्क्वायर और 12 के स्क्वायर के बीच में इट इज 121, इट इज 144। इन दोनों के बीच में कितने? बाकी जितने भी नंबर्स हैं वो सभी नॉन स्क्वायर नंबर्स ही हैं। यस मैम। तो कितने हो गए वो? 23 हो गए। 23। ऑप्शन बी विल बी द आंसर। एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम अभी एग्जाम्स थे तो उसमें क्वेश्चन था। यस मैम वो क्वेश्चन था कि 9 और आंसर मैम इज 9 स्क्वायर 22 इयर्स। यस वेदांत बोलिए। मैम 9 स्क्वायर और 10 स्क्वायर के बीच में कितने नेचुरल नंबर्स है? ओके, तो बाकी सभी तो नेचुरल नंबर्स ही हैं बीच में। 23 तो मैम वो कितने होंगे? 19 होंगे। किसके बीच में बच्चे? मैम 9 स्क्वायर मैम 9 स्क्वायर और 10 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स? बीच में बोला गया या इंक्लूडिंग था? मैम बीच में बस। तो 18 होंगे बीच में। ओके मैम। ओके, देखिए बच्चे, 121 और 144 दोनों को माइनस करोगे तो आपको 23 मिलेगा, लेकिन उसमें क्या है? 144 इंक्लूडेड है, तो -1 करते हैं, तो आंसर आपका 22 होगा। ये संतुष्ट? मैम आप एक बार क्वेश्चन दिखा मैम सकते हैं? -1 वाले में मैम जब स्क्वायर जैसे मैम यहाँ लिखा है हाउ मेनी नॉन स्क्वायर नंबर्स, मैम स्क्वायर नंबर जब आते हैं मैम तब करते हैं -1। नहीं बच्चे, बच्चे देखिए, अगर आपके पास नंबर आपको बोला जाए 8 और 12 के बीच में कितने नंबर है, जब आप इन दोनों को माइनस करोगे तो नंबर कितने मिलेंगे? 4। लेकिन बीच में कितने नंबर्स है? 9, 10 और 11, 3 नंबर्स ही तो है बीच में। क्लियर हुआ? यस मैम। ये मैम नो मैम मुझे नहीं समझ। मैम तो इसका आंसर 3 होगा या फिर 4 होगा? आप 3 होगा बच्चे, बिटवीन 3 है। Which smallest number should be added to 223 so as to make it a perfect square? 223 के साथ perfect square क्या होता है बच्चे? 225 होता है 15 का स्क्वायर, तो इसमें आपको 2 ऐड करना होगा। यस मैम। Yes, ma'am. Next, a cuboid has dimensions 5, 2 and 5. How many such cuboids मैम वो will be पिछला क्वेश्चन needed एक to बार form बताओगे a- मैम? मैम Yes? कनेक्टिविटी को क्या बोल रहे हो वेदांत? मैम पिछला क्वेश्चन एक बार फिर से दिखाओ। Just a minute. Yes, मैम परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है? square number हो गया वेदांत? यस मैम। ओके मैम आपने यहाँ पे 225 क्यों लिखा है? बच्चे, क्योंकि हमें उसको बनाना क्या है? 225 उससे नेक्स्ट स्क्वायर नंबर होता है। Cuboid has dimensions 5, 2 and 5. How many such cuboids will be needed to form a cube? देखिए 5, 2 और 5, अगर हमें इसको क्यूब का बनाना है, इसकी वॉल्यूम कितनी है? ये क्यूबॉइड की वॉल्यूम है आपकी। अगर आपको इसको क्यूब की वॉल्यूम बनानी है तो दैट मीन्स
सेम नंबर इसमें क्या होना चाहिए? मैम वो पेयरिंग 5 कंप्लीट into 2 होनी चाहिए होगा। ना नंबर्स की। तो Yes, 5 की ma'am. पेयरिंग कंप्लीट करने के लिए एक बार 5 से मल्टीप्लाई और 2 की करने के और लिए मैम 2 बार 2 के 2 लिए से और मल्टीप्लाई। 2 तो कितने हो गए? 20 क्यूबॉइड्स को आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, तभी वो एक क्यूब बन पाएगा। Yes, ma'am. तो ऑप्शन विल बी ए, Good, 20। मैम। यस, मैम आप जो एक्सप्लेन कर रहे हो मैम, जहाँ पे क्वेश्चन है क्वेश्चन के जस्ट साइड में एक्सप्लेन कर सकते हो मैम, वो स्क्रीनशॉट खींचने के लिए ठीक रहता है क्वेश्चन के साथ। ओके बच्चे। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ 3 टाइम्स 343 का 342, ये 3 नहीं होगा बच्चे, यहाँ पे ये वाला 3 नहीं है। ओके, 343 का क्यूब रूट क्या होता है? 7। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ -13 by 19 is -19 by 13. -19/30. Yes, ma'am. If a and b are two positive integers, then HCF of AB into LCM is equal to product of numbers a into b. A ma'am, not B into B. Yes, ma'am. What are you saying, Neeti? Yes, ma'am, that one. Yeah, ma'am. मैम 75 Formula वाला for concept finding है ना? the volume of cylinder. Direct formula आपको पूछा गया, pi r मैम square है। Higher. Next, height of a cuboid whose volume is 756 and base area मैम is 75 वाला सम समझाना। कौन सा बच्चे? 75 75। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स बच्चे होता है कि आपको उसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि आपको आंसर 1 मिले। तो -13 by 9 को आप सपोज x से मल्टीप्लाई कर रहे हो, आपको आंसर 1 मिलना चाहिए, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 19 by -13। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट, हाइट आपको दी गई, निकालनी है बेस एरिया। 12 सेंटीमीटर। वेरी गुड। देखिए आपका फॉर्मूला क्या होता है? बेस एरिया इनटू हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम होता है। क्यूबॉइड के केस में बेस एरिया क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच होती है ना Ma'am, L- वॉल्यूम। तो वही Yes, क्या होता है? ma'am. बेस Yes, एरिया ma'am. तो होता है। तो हाइट क्या हो जाएगी? 756 डिवाइडेड बाय 63। तो आंसर विल बी 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following numbers must be multiplied to 392 to get a perfect cube? इसके लिए आपको इसकी क्या प्राइम फैक्टराइजेशन करनी मैम होगी? प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। यस, 2 से करोगे तो इट विल बी 196। मैम परफेक्ट स्क्वायर में भी ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। बिल्कुल, Okay, ma'am. लाइक एलसीएम निकालना है। एलसीएम नहीं बच्चे, भी बता रही हूँ मैं। तो किससे मल्टीप्लाई? देखिए बच्चे, जब स्क्वायर बताना है आपको तो आपको 2 की पेयरिंग कंप्लीट करनी मैम हम 2 होती से है, मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर क्यूब Yes. बनाना है तो आपको 3 की पेयरिंग कंप्लीट कर। तो ये 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है 2, 7 आपका 2 Yes, टाइम्स है, ma'am. तो आपको इसको एक और 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सो दैट इट बिकम्स अ परफेक्ट क्यूब। यस मैम। ओके, मैम अगर स्क्वायर रहा तो फिर इसमें आप मैम ये 2 कौन- से मल्टीप्लाई करेंगे ना। अगर स्क्वायर से करोगे तो स्क्वायर बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई होगा। नेक्स्ट, if A% is the discount percent on a marked price, then the discount is A% अगर आपको डिस्काउंट मिला है x पे, तो दैट मीन डिस्काउंट कितना है? A% ऑफ x। क्लियर? यस मैम। सिंपल रिप्रेजेंटेशन है सिर्फ। यस मैम। यस मैम। A into B plus C equal to AB plus AC is प्रॉपर्टी कौन सी है ये? डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यस मैम। Yes, ma'am. नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज 64, सरफेस एरिया कितना हो? वॉल्यूम अगर 64 है तो साइड कितनी होगी? मैम 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 होगी साइड आपकी, 4 का क्यूब 64 होता है। सरफेस एरिया Yes, कितना हो ma'am. जाएगा? 6 into 4 स्क्वायर, तो इट इज 6 into 96 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ऑप्शन सी Yes, ma'am, आंसर आ clear. जाएगा। हाँ यस, ओके। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ दिस, so I guess it is okay.
ये पूरा है बच्चे, ऐसे है आपका नंबर 110 1/4, so it will be 441 divided by 4 का स्क्वायर रूट निकालना है आपको। 441 का स्क्वायर रूट क्या होता है 21, 4 का क्या होता है 2, so आंसर विल मैम वो बी 441 कैसे 10.5। हुआ आप बता सकते हो? यस बच्चे, मैम इसको सोल्व मैम तो किया होगा। 441 कैसे हुआ? बच्चे 110 into 4 440 प्लस 1, मिक्स फ्रैक्शन को हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है सिर्फ। यस मैम। ओके मैम। Which of the following is the equation of a line parallel to x-axis? देखिए this is our x-axis, तो इसके पैरेलल अगर कोई लाइन होगी तो वो क्या होगी? ये x-axis है, इसके पैरेलल लाइन है ये, तो वो क्या होगी? y इक्वल टू समथिंग होगी। Yes, y की ma'am. पॉइंट होगा ना कुछ, तो y इक्वल टू x, ये भी Yes, नहीं होगी, yes. ये भी नहीं Ma'am, होगी, X0. y इक्वल टू 5। क्लियर? यस मैम। मैम इसमें No, ma'am. अल्टरनेट Yes, ma'am. नेक्स्ट, द रेसिप्रोकल ऑफ दिस, मैम माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस मैम प्लस 21 by it is 104, so answer will Ma'am, be 104 by 104 मैम सी 21. ऑप्शन। option A ऑप्शन Ma'am, बच्चे। option A. रेसिप्रोकल बताना है आपको। मैम आप इसको मैम एक्सप्लेन यहाँ कर पे सकते हो मैम 20? मैम यहाँ पे माइनस का 104/21 क्यों नहीं होगा? बच्चे माइनस माइनस तो प्लस हो गया, यस मैम। तो प्लस को क्या लिखोगे? प्लस को तो हम डिनोट करते ही नहीं है ना, माइनस साइन को डिनोट करते हैं सिर्फ। Yes, ओके। ma'am. नेक्स्ट, if two adjacent angles of a parallelogram are 5x minus 5, एक्सक्यूज मी मैम, yes मैम वो पिछला क्वेश्चन एक्सप्लेन करोगे? बच्चे क्या एक्सप्लेन करना है इसमें? मैम वो 21 by 104 आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है? नहीं, 7 3s are 21, 13 8s are 104. ओके मैम। Two adjacent angles of a parallelogram are this and this, then the ratio of these angles. दो adjacent angles का सम कितना होता है? मैम आप पेन का कलर बदल सकते हो? Oh, just wait बच्चे। मैम 180 डिग्री। So that means जो ये दोनों angles हैं उनका सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। यस मैम। यस मैम। हुआ नहीं है बच्चे वो चेंज। I will try to do it tomorrow. 5x minus 5 plus 10x plus 35 कितना हो जाएगा? 180. It is x is equals to 10. is equal to 150. तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 डिग्री। Ratio of these angles, so it is 50 minus 5 45 डिग्री। मैम आप व्हाइट बोर्ड का यूज कर रहे हैं क्या? स्पीड मैम आप कुछ लिख रहे हो? यस, मैम आप कुछ लिख मैम कुछ नहीं दिख रहा मैम। अब ये आ गया होगा बच्चे। यस मैम। यस मैम आ गया। 45 और 10x 50 plus 35 it is 85, राइट? तो कितना आ जाएगा? यस ऑप्शंस आई गेस गलत है इसमें। मैम 1:3 आ जाएगा मैम। यस मैम क्योंकि मैम 10 into 10 करेंगे 100 plus 35 तो मैम 135। यस मैम 135, 45/135। यस 135 आ जाएगा। तो 1:3 आंसर। ऑप्शन ए आएगा मैम। ऑप्शन ए इज आंसर। वेरी गुड। नेक्स्ट, मैम आप ये क्वेश्चन parallelogram वापस एक्सप्लेन PQRS कर is सकते हो? मेरे को constructed दिख नहीं with रहा। sides QR, PQ and angle PQR is 90 degree. Then PQRS is a, देखिए बच्चे आपको बोला गया है PQ and QR. PQ is 4, QR is 6 और this angle is 90. No, QR and मैम इसको प्रूफ करना पड़ेगा। ओके तो PQRS क्या होगा आपका? पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में क्या होता है? ऑपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होती है, तो ये भी 6 होगा और ये भी 6 होगा और Yes, सभी ma'am. एंगल्स क्या हो जाएंगे? 90 डिग्री की। तो क्या बन जाएगा? एक रेक्टेंगल बन जाएगा ये। रेक्टेंगल में प्रॉपर्टी होती है ना बच्चे, दोनों साइड्स अलग अलग Yes, होंगी और ma'am. ऑपोजिट यस साइड मैम, इक्वल एंड रेक्टेंगल आ पैरेलल। जाएगा।
रेक्टेंगल बन जाएगा। A coin is tossed 200 times and the head appeared 120 times. मैम 89 वाला समझाना, फिर से रिपीट करना। Okay, मैम 3/5 तो इसमें मैम क्या आ श्रद्धा जाएगी? यादव को क्वेश्चन 120 टाइम्स 88 हेड समझ में नहीं आया आया। out of 200 times. 3/5 4 3s 4 5s, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 3/5। मैम ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा। यस मैम। बच्चे देखिए, आपको बोला गया था कि क्यू आर जो है वो 6 सेंटीमीटर है और पी क्यू आपको दिया गया था 4 सेंटीमीटर, और बोला गया था कि एंगल जो है वो 90 डिग्री का है दोनों के बीच में, और ये था पैरेललोग्राम था। पैरेललोग्राम की पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती है और इक्वल होती है, तो दैट मीन्स ये इक्वल तो है ही, तो ये 6 होगी, ये भी 4 होगी, और सभी एंगल जब 90 डिग्री हो जाते हैं तो वो क्या बन जाता है? एक रेक्टेंगल बन जाता है। यस मैम। वही था। मैम स्क्वायर में भी तो क्या कहते हैं 90 होता है। स्क्वायर में होता है, लेकिन स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल तो नहीं होती है ना, इसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल है सिर्फ। ओके मैम। अभी क्लियर? यस मैम। यस मैम क्लियर। ओके, और कोई डाउट? मैम नो क्वेश्चन मैम। श्रद्धा यादव द ज्योमेट्री मैम क्वेश्चन श्रद्धा यादव को क्वेश्चन 88 समझ में नहीं आया। 88 समझ नहीं आया। बच्चे एडजेसेंट एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री, तो हमने वहां से x की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। x की वैल्यू आ गई 10 डिग्री, तो 5x - 5 कितना हो जाएगा? 50 - 5 45, 10x + 35 कितना हो जाएगा? 135। उन दोनों का आपको रेशियो बताना था, हमने रेशियो निकाल दिया, दैट्स इट। Geometric representation showing the relationship between a Ma'am, whole and its histogram. parts. मैम मैम Pie chart. हिस्टोग्राम। Pie chart. बच्चे होल और उसका पार्ट। होल मैम तो 360 Okay, डिग्री का ma'am. मैं पाई चार्ट होल होता है 360 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ m इन द एक्सप्रेशन। देखिए, तो न्यूमरेटर क्या बन जाएगा? 5 raised to power m + 3 divided by 5 raised to power 2 is equal to 5 raised to power 13. मैम 5 12 raised, yes, m + 3 - 2 equal to 5 raised to power 13. 5 raised to power m + 1 equal to 5 raised to power 13. m की वैल्यू क्या आ जाएगी? 12। क्लियर? यस मैम। यस मैम। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।